जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई और बहनों सत्य की खोज में। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा रोमियो की पत्री 7 अध्याय 14 पद से लेकर 25 पद तक में। और आज का हमारा जो विषय रहेगा वो है मानवीय स्थिति, ह्यूमन सिचुएशन। एक इंसान की क्या स्थिति हो सकता है वो जब बहुत ही बुरी स्थिति में होता है तो उसे हम किस तरह समझेंगे। आत्मिक युद्ध से संबंधित एक मनुष्य की जो स्थिति है उस विषय में आज हम अध्ययन करेंगे और यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, हमारे लिए ये क्या संदेश लेके आती है, ये प्रेरित पौलुस के अनुभव से हम सीखेंगे। तो काफ़ी रोचक विषय रहेगा भाई और बहनों। इससे पहले कि जो भी हमारे अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और भाई और बहनों, जब भी आप हमारे ये बाइबल अध्ययन को देखते हैं तो विदाउट स्किप करके देखिए, वरना हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए भाई और बहनों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 14 से लेके 25 पद तक में। आप सभी अपने अपने बाइबल को देख लीजिए। मैं इसे अभी पढ़ना शुरू करता हूँ। यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निदान मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर के पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। ओके, आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। हमारा जो विषय मानवीय स्थिति, ह्यूमन सिचुएशन। भाई और बहनों, यहाँ से हम देख पाते हैं एक प्रकार से प्रेरित पौलुस का अपना अनुभव है जो वो हमसे साझा कर रहे हैं, और यहाँ से हम अपने आप को भी परख सकते हैं। हम अपने आप को यहाँ पर जांच सकते हैं। ये सिचुएशन हम में से हर एक के जीवन में आज हमें दिखाई पड़ती है। चलिए भाई और बहनों, इस पर हम गहराई से अध्ययन करें और इसे हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो अंत तक बने रहेगा भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस ने इससे पहले अगर हम देखते हैं तो 7 अध्याय 7 से लेकर 13 पद में मैं शब्द का प्रयोग किया है। इंग्लिश में आई और मी, ऐसे शब्दों का प्रेरित पौलुस ने प्रयोग किया था। जैसे कि आज का अध्ययन हमारा 7 अध्याय 14 पद से है, लेकिन 7 अध्याय 13 पद अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रेरित पौलुस खुद को मैं या फिर आई, है ना, मी, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं।
जहां पर उन्होंने अतीत के विषय पर बातें की थी। 7 अध्याय 7 से लेकर 13 पद में प्रेरित पौलुस द्वारा अपने अतीत के विषय में बातें करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। लेकिन आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि 14 पद से लेकर 25 पद तक जो वचन अभी हमने हाल ही में पढ़ा है, ये 14 से 25 पद में प्रेरित पौलुस वर्तमान काल के विषय में बातें करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। तो 13 पद से पहले वो अतीत के विषय में बातें कर रहे थे और 13 पद के बाद 25 पद तक में हमें वर्तमान के विषय में बातें करते हुए हमको दिखाई पड़ती है। ये बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि प्रेरित पौलुस अपने पाप के साथ अपने संघर्ष का वर्णन कर रहा है। ज़्यादातर लोगों का, आप और हम जैसे, हम सभी का कुछ ऐसा ही अनुभव हमारे खुद के जीवन में भी दिखाई पड़ती है। यही कारण प्रेरित पौलुस केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बोल रहा था। तो जब हमने इस पैसेज को पढ़ा, बेशक इस पैसेज को प्रेरित पौलुस द्वारा लिखा और बोला गया है, और इस पैसेज को पढ़ने पर हमें ये समझ में आती है कि प्रेरित पौलुस पाप के साथ संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने अनुभव को यहाँ पर लिख रहे हैं। लेकिन भाई और बहनों, ये मात्र प्रेरित पौलुस का अनुभव नहीं बल्कि हम में से हर एक इंसान का भी कुछ ऐसा ही अनुभव है। शायद कभी न कभी अपने जीवन में आपने भी इन सारे बातों को अपने जीवन में होते हुए, इन सारे बातों को अपने जीवन में अनुभव करते हुए देखा होगा। मैं खुद तो हर दिन आज भी इन सारी चीज़ों को अनुभव करता हूँ। ये आत्मिक संघर्ष हम हमेशा लड़ते हैं भाई और बहनों। यही कारण हमें कभी कभार बहुत दुखी महसूस होता है, हम अफसोस करते हैं, है ना, हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हम क्षमा चाहते हैं, हम पश्चाताप करते हैं और वहाँ से निकलने में हम सक्षम भी हो पाते हैं। तो बहुत समय पर कुछ लोग इस स्थिति से निकलने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। क्यों, किस लिए? और कुछ लोग इस स्थिति से निकल पाने में संभव हो पाता है, जैसे कि प्रेरित पौलुस स्वयं, है ना। और मात्र प्रेरित पौलुस ना होकर ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हालत से निकल पाने में सक्षम हो पाता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रेरित पौलुस भी एक इंसान है ना। बहुत समय पर हमें ऐसा लगता है कि प्रेरित पौलुस तो एक प्रेरित है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना है, वो परमेश्वर का सेवक है, यही कारण वो तो उसी दिन से पवित्र, एकदम सिद्ध, परफेक्ट हो गया। यही कारण तो इन्होंने इतनी सारी बातें, इतनी सारी पत्रियाँ लिखी है जिसे पढ़ के आज हम प्रेरणा लेते हैं। तो हम प्रेरित पौलुस को देखने की हमारी नज़रिया बिल्कुल अलग तरीके से हम देखते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रेरित पौलुस भी आप और हमारी तरह ही एक सामान्य इंसान मतलब वो थे, और उन्होंने भी एक सामान्य इंसान की तरह बहुत ही बुरा काम भी किया था, बहुत घमंडी थे, है ना। तो भाई और बहनों, लेकिन उनमें हम परिवर्तन हम होते हुए दिखाई पड़ता है। ये कैसे हैं? तो इन सारे बातों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो ये जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत अच्छी सीख देती है। प्रेरित पौलुस का ये अपना व्यक्तिगत अनुभव सिर्फ ये उनके लिए नहीं बल्कि हम सबका भी ये ऐसा ही कुछ हमारा अपना जीवन में हमारा अनुभव है। और कोई इंसान इन सारी चीज़ों को देख और समझ पाता है तो उस व्यक्ति में अब भी संभावना है। अगर कोई व्यक्ति इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं तो उस व्यक्ति में बचाए जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वो व्यक्ति इतना दुष्ट हो चुका है कि जो रीजनिंग बोलते हैं ना, जो उसकी सोचने की, परखने की, ना तुलना करने की वो क्षमता खत्म हो चुका है। वो इतना दुष्ट कह सकते हैं कि अब वो इंसान से जानवर के मतलब स्थिति में पहुंच चुका है ना, ऐसे हो चुका है। तो अब उसके सोचने समझने की स्थिति खत्म हो चुका है। लेकिन आज के डेट में किसी भी इंसान में ये समझ, उसको ये फीलिंग होता है ना, ये सारे बातें जो प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं, तो उसमें बहुत ही संभावना है कि उसे बचाया जा सकता है। चलिए भाई और बहनों, इसे हम और भी गहराई से अध्ययन करना जारी रखते हैं। अब भाई और बहनों, ये जो संघर्ष इस पैसेज में हमें प्रेरित पौलुस के द्वारा दिखाई पड़ती है, ये प्रेरित पौलुस के द्वारा कब हुए थे, ये इसके विषय में हम दो मत इसमें हमें दिखाई पड़ती है। देखिए भाई और बहनों, पहला, शायद ये प्रेरित पौलुस ईसाई होने से पहले की अपने अनुभव के विषय में लिख रहे थे।
मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों। ये जो पैसेज अभी हमने पढ़े हैं 7 अध्याय 14 से 25 पद, यहाँ पर प्रेरित पौलुस पाप के साथ संघर्ष करते हुए जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये प्रेरित पौलुस का मसीह में आने से पहले की अपनी अनुभव थे, जो इसे अब यहाँ पर वो लिख रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। उस समय प्रेरित पौलुस परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के नियम का पालन करने का बहुत प्रयास भी किया था। प्रेरित पौलुस बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन उसे पता चला कि वह परमेश्वर के नियम का पूरी तरह से पालन करने में वो बिल्कुल असमर्थ था। प्रेरित पौलुस उस वक्त पाप नहीं करना चाहता था, लेकिन पाप ने उसके मानवीय स्वभाव को नियंत्रित कर रखा था। इसलिए प्रेरित पौलुस ऐसे काम भी कर रहे थे जिन्हें वो गलत मानता था, जो कि हम 18 से 20 पद में यहाँ पर ये बातें उनके शब्दों में हमें साफ साफ दिखाई पड़ती है। आइए मैं इसे एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। देखिए साफ साफ प्रेरित पौलुस कह रहे हैं ना यहाँ पर कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। ये उनकी एक पीड़ा है जो अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस साफ साफ इस बात को अनुभव कर रहे हैं और यहाँ स्पष्ट रूप से अपने अनुभव को इन शब्दों में वो दर्ज कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस के लिए यह एक भयानक संघर्ष था भाई और बहनों, क्योंकि प्रेरित पौलुस को परमेश्वर की व्यवस्था से बेहद प्रेम भी था। जैसे कि हम 22 पद में ये बातें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती है ना, जैसा वो कहते हैं कि क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेरित पौलुस बहुत ही खुश थे और उससे बहुत प्रेम भी करते थे और उसे अपने जीवन में अभ्यास में भी लाना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो बहुत दुखी थे। जैसे कि आज के समय में भी है ना, हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को, परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में अभ्यास में नहीं ला पाते हैं। परमेश्वर से हम सही मायने में प्रेम नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर के प्रति हम वफादार रह नहीं पाते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर वो बाछा को हम परमेश्वर से हम तोड़ते हैं। तो ये सब चीज़ को करते हुए हम या फिर हमारे जीवन में होते हुए देख हम बहुत दुखी होते हैं, हम बहुत अफसोस होते हैं। हम परमेश्वर से तो प्रेम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। हम सत्य को समझते तो है लेकिन उसे हम अभ्यास में नहीं ला पाते हैं। तो ये बहुत ही एक ऐसा संघर्ष होता है जो हमें बहुत ही हर्ट करते हैं, हमें बहुत दुख पहुंचाते हैं भाई और बहनों। तो यही कुछ यहाँ पर प्रेरित पौलुस के जीवन में हम अनुभव कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस भी व्यवस्था से बेहद प्रेम तो करते थे, लेकिन प्रेरित पौलुस इसका पालन नहीं कर सका। इसलिए उसने अपने मन में अपने लिए नियम बनाए थे, लेकिन वह उन नियमों का पालन भी नहीं कर सका, क्योंकि पाप का नियंत्रण उसके लिए बहुत शक्तिशाली था। इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस को दुखी, हताश महसूस होते हुए और उसे पाप से बचने के लिए किसी की आवश्यकता थी, जो कि हम 24 पद में हम देख पाते हैं। यहाँ पर जैसा लिखा है वचन में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तो प्रेरित पौलुस बिल्कुल डेस्परेट थे ना, मतलब वो अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को अनुभव कर पा रहे थे कि उनका जीवन सही मार्ग में नहीं है, सही ट्रैक में नहीं है। वो जानते और समझते तो है, लेकिन उस समस्या का किस तरह सामना करें, उस समस्या से किस तरह निकल पाए, वो उसे समझ में नहीं आ रही थी। अब उसे सहायता की जरूरत थी ताकि उस पाप से वो संघर्ष कर पाए और वहाँ से वो निकल पाए। तो यहाँ पर उनके शब्दों में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमें 24 पद में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह अपने प्रयासों से खुद को नहीं बचा सकता है, और तभी मसीह ने उसका जीवन बदल दिया, जो कि हम 25 पद में हम देख पाते हैं। तो प्रेरित पौलुस की अपनी कोशिश के द्वारा ये संभव नहीं था, ये मात्र परमेश्वर का द्वारा ही संभव है।
और ये चीज़ हम 25 पद में हम देख पाते हैं। आइए मैं इस वचन को पढ़ता हूँ। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर के पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं साफ साफ, है ना, कि प्रेरित पौलुस अपने स्वयं के द्वारा ये चीज़ संभव नहीं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उसका जीवन बदल सकता है। तो पहली बात तो यहाँ पर लोगों का ये जो पैसे से संबंधित उन लोगों का ये कहना था कि प्रेरित पौलुस प्रभु में आने से पहले अपने अनुभव के विषय में वो लिख रहे थे। अब दूसरा तर्क ये है कि शायद प्रेरित पौलुस एक ईसाई के रूप में ये बातों को लिख रहे थे। मतलब प्रभु में आने के बाद उनने जो अनुभव किया, अपने जीवन में जो एहसास किया, महसूस किया है, जो कुछ देखा है, अब उन बातों को वहाँ पर वो दर्ज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब प्रभु में आने के बाद एक ईसाई के नज़रिए से इन बातों को वो लिख रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यवस्था से प्यार है। 22 पद में हम देख पाते हैं ना, जैसे कि यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। तो जो विश्वास नहीं करता वो शायद यह नहीं कहेगा, लेकिन एक ईसाई पाप के गुलाम नहीं है, और एक ईसाई को यह नहीं कहना चाहिए कि मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं रहता। जैसे कि प्रेरित पौलुस ने 18 पद में ये बातें कही थी ना, जैसा लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। भाई और बहनों, वास्तव में परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक ईसाई में रहता है। अगर हम पहला कोरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 19 पद में देखते हैं तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता है, जैसा लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तो भाई और बहनों, कोई भी इंसान अपने देह को, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को परमेश्वर ने सृष्टि किया है। और जैसा ये पहला कोरिन्थी से हम देख पाते हैं कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है कहा गया है। तो ये हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है, तो ये क्यों व्यर्थ हो सकता है, ये कैसे व्यर्थ हो सकता है? तो प्रेरित पौलुस ने ऐसा क्यों कहा था? वास्तव में परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक ईसाई में रहता है। हालांकि कई लोग अब भी मानते हैं कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर एक ईसाई के रूप में अपने संघर्ष के विषय में लिख रहे थे। प्रेरित पौलुस विचार कर रहे थे कि वह अपने कार्यों में परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम कैसे दिखा सकता है। ईसाई जीवन आसान नहीं है भाई और बहनों। पाप के विरुद्ध ये एक संघर्ष थी। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 से 14 पद में ये बातें हमें स्पष्ट मिलती है, जैसा लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिनके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो इस तरह भाई और बहनें, फिलिपियों के पत्र 3 अध्याय 12 से 14 पद में प्रेरित पौलुस कहता है कि वह सिद्ध नहीं है। वह उस व्यक्ति की तरह है जो दौड़ लगा रहा है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे बहुत कठिन प्रयास करना पड़ता है। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से अपने विश्वास के लिए लड़ने का आग्रह करते हैं। यदि यह राय सही है तो 24 पद में प्रेरित पौलुस का रोना निराशा का रोना नहीं था। उनका रोना उनकी कमजोर मानवीय प्रगति से मुक्त होने की महान इच्छा व्यक्त करता है। वह और अधिक पवित्र बनना चाहता है। यही कारण शायद प्रेरित पौलुस उस समय के विषय में लिख रहा था जब वो एक फरीसी था। जैसे कि फरीसियों ने परमेश्वर के सभी नियमों का पालन करने की कोशिश की थी, और प्रेरित पौलुस भी ईसाई बनने से पहले इस समूह से संबंधित था, या फिर शायद वह एक ईसाई के रूप में लिख रहा था जो पवित्र जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन जो भी हो भाई और बहनों, वह यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मानव ज्ञान पर्याप्त नहीं है। हम शायद वही करने का निर्णय ले जो सही है, लेकिन अपने निर्णयों को क्रियान्वित करने की हमारी शक्ति कमज़ोर है। आप सभी को याद हो जब पतरस ने कहा कि वह
कभी भी मसीह को इनकार नहीं करेगा, लेकिन इसके तुरंत बाद वह असफल हो गया था। हम अपने स्वयं के प्रयासों से उस तरीके से नहीं जी सकते जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। गलातियों के पत्र 3:3 में प्रेरित पौलुस ने उस पर जोर दिया था कि हम केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्ति से ही ईसाई बन सकते हैं, और ईसाई बनने के बाद ही हम केवल उसकी पवित्र आत्मा की शक्ति से ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। भाई और बहनों, इस तरह हम आगे 23 पद में प्रेरित पौलुस एक अन्य सैन्य विवरण का उपयोग करते हैं, जैसे कि व्यवस्था उसके मन के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है। उसके मानवीय स्वभाव का नियम उसे पाप के व्यवस्था का कैदी बना रहा था। वो अपनी अंतरात्मा की बात मानने के लिए संघर्ष करता है। वो जानता है कि क्या सही है, लेकिन वह सही काम नहीं कर सकता था। भाई और बहनों, 24 पद में प्रेरित पौलुस को हम देख पाते हैं कि प्रेरित पौलुस आभारी है कि वह यीशु मसीह के कारण अपने पापी मानव स्वभाव पर विजय प्राप्त कर सके। भाई और बहनों, आगे जाके हम इन्हीं बातों को और भी गहराई से अध्याय 8 में प्रेरित पौलुस द्वारा समझाया गया है कि कैसे पवित्र आत्मा ईसाइयों को पवित्र जीवन जीने की शक्ति दे सकता है। इस तरह भाई और बहनों, आज के इस आखिरी वर्ष में यानी कि आखिरी पद में यानी कि 25 पद में प्रेरित पौलुस ने फिर से अपने नैतिक संघर्ष पर जोर दिया है, जिसका वर्णन उन्होंने 14 से लेकर 24 पद में किया था। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपनी ही आत्मा को उजागर कर रहा था। वह हमें एक ऐसे अनुभव के बारे में बता रहा है जो मानवीय स्थिति का सार है। वो जानता था कि क्या सही है और वह उसे करना चाहता था, लेकिन फिर भी किसी तरह वो कभी नहीं कर सका। वो जानता था कि क्या गलत था। वो खुद को एक विभाजित व्यक्ति वाला महसूस करता था। ये ऐसा था मानो दो व्यक्ति एक ही त्वचा के अंदर हो और अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हो। भाई और बहनों, जो अच्छा था उसे देख पाने में वो सक्षम था, लेकिन उसे करने में वो बिल्कुल असमर्थ था। वह क्या गलत था उसे पहचानने में तो सक्षम था, लेकिन उसे करने से बचने में बिल्कुल असमर्थ था। लोग अपने पापों से नफरत करते हैं और साथ ही उनसे प्यार भी किया करते हैं। भाई और बहनों, इन चीज़ों को हम अपने प्रतिदिन के जीवन में हर समय हम देख पाते हैं ना। जीवन में ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हम अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि ये गलत है, इसे करना पाप होगा, परमेश्वर इससे घृणा करते हैं, तो आप भी इससे घृणा तो करते हैं, लेकिन इन द मीन टाइम आप उससे घृणा भी करते हैं और उससे आप प्रेम भी करते हैं, उससे आप दूर भी नहीं रह सकते हैं। ऐसा क्यों है, किस लिए है भाई और बहनों? इन्हीं सारी चीज़ों को प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में अनुभव किया है, और इन सारी चीज़ों को आज के दिन में भी हम अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें भाई और बहनों, उदाहरण के लिए छोटी छोटी उदाहरण है, जैसे कि सिगरेट पीना, खैनी खाना, है ना, गुटखा खाना, गंदी बातें बोलना, बुरी नज़र से लोगों को देखना, लालच करना, हिंसा करना, रीस करना, घमंड करना, ये छोटी छोटी जो हमारी स्वभाव है भाई और बहनों, भ्रष्ट स्वभाव, हम जानते हैं ये सब चीज़ बुरा है, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को नहीं करे बगैर हम नहीं रह सकते हैं। हम जानते हैं कि गुटखा खाना, खैनी खाना ये गलत चीज़ है, हमारे हानि को भी ये नुकसान पहुंचाती है, हमारे आत्मा को भी ये नुकसान पहुंचाती है, फिर भी इसे ना खाए बगैर हम नहीं रह सकते हैं। ऐसा क्यों है भाई और किस लिए है? बहुत लोग इन सारी चीज़ों को लेकर दुखी भी होते हैं, बहुत लोग इसे छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन इसे छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों है? यह इस तरह है भाई और बहनों, बेहतर चीज़ों को देखना और उन्हें स्वीकार करना, लेकिन आखिर में बुरे चीज़ों का अनुसरण करना, है ना भाई और बहनों। अच्छे लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करना, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वही बुरा काम को आप करना। भाई और बहन, इस समस्या को यहूदियों से बेहतर कोई नहीं जानता था। उन्होंने यह कहकर इसे हल किया था कि प्रत्येक मनुष्य में दो प्रकृतियां होती है। यह यहूदी विश्वास था कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक अच्छे आवेग और एक बुरे आवेग के साथ बनाया है। कुछ चीज़ें थी जो मनुष्य को बुरे आवेग की ओर गिरने से रोकती है, और जो कि व्यवस्था थी। लोगों को लगा कि परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बुरे आवेग की रचना तो की है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए
रोगनाशक यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में व्यवस्था भी बनाया है, यानी कि व्यवस्था को रोगनाशक एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक कहा गया है। यही कारण आप अपने आप को व्यवस्था में व्यस्त रखते हैं तो आप बुरे आवेश की शक्ति में नहीं पड़ेंगे। वास्तव में यहाँ पर इच्छा शक्ति और मन था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने अपना स्नेह और अपना स्वभाव प्रत्यारोपित किया और फिर सब पर उसने पवित्र शासक को मन को सिंहासन पर बैठाया। जब दुष्ट आवेग में हमला करता है तो यहूदियों का मानना था कि बुद्धि और तर्क उसे हरा सकता है। यह इस तरह है कि प्रभु के वचन के अध्ययन में लगे रहना हमें सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि व्यवस्था एक रोग निरोधी था, यानी कि एक एंटीसेप्टिक था। ऐसे समय में अच्छे आवेग को बुलाया जा सकता था उसे बचाने के लिए। प्रेरित पौलुस भी यह सब जानता था और यह भी जानता था कि यह सब सैद्धांतिक रूप में से तो सच था, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह सच नहीं थी। यह मनुष्य की स्थिति का हिस्सा है कि हम सही चीज़ें जानते तो हैं, लेकिन फिर भी गलत कार्य क्या करते हैं। हम कभी भी उतने अच्छे नहीं होते जितना हम जानते हैं कि हमें होना चाहिए। हम एक ही समय में अच्छाई से ग्रस्त होते हैं और फिर पाप से भी ग्रस्त होते हैं। एक नज़र में देखें तो इस परिच्छेद को अपर्याप्तताओं का प्रदर्शन कहा जा सकता है, यानी कि लिमिटेशन ना, इनसफिशिएंट। हम विश्वासी जीवन में ये अपर्याप्तताओं को हम देख पाते हैं, जिस वजह से हम परमेश्वर के प्रति बिल्कुल वफादार, अंत तक वफादार नहीं रह सकते हैं। हमारे अंदर के जो हमारे पाप के साथ जो संघर्ष है, उस संघर्ष पर हम विजय पा नहीं सकते हैं, है ना, उसका सामना नहीं कर पाते हैं। अपर्याप्तताओं का होना, आइए भाई और बहनों इसे हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यह मानव ज्ञान की अपर्याप्तताओं को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य एक इंसान में एक ज्ञान की, मतलब सत्य की समझ की कमी होना। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति में सच्चाई के प्रति ज्ञान की कमी होना। हम ये जान सकते हैं कि हमें किसी भी स्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यवहार करने में सक्षम होने से ये बहुत दूर था। धर्म और नैतिकता में यही अंतर है। नैतिकता एक संहिता का ज्ञान है, धर्म एक व्यक्ति का ज्ञान है, और ये केवल तभी हो सकता है जब हम मसीह को जानते हैं। तो भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य मसीह के द्वारा ही हम जीवन सत्य मार्ग को जान सकते हैं, वरना मानवीय ज्ञान हमें कहीं नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन जो परमेश्वर से सत्य हम प्राप्त कर सकते हैं, वही चीज़ हमें इन सारी चीज़ों की समझ दे सकती है। बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं ना। अगर आप भी कभी ना कभी अपने पास्टर्स या फिर जो धर्म गुरु है उनके पास गए होंगे अपनी समस्याओं को लेकर, है ना, तो हम क्यों जाते हैं अपने धर्म गुरु या फिर हमारे पास्टर्स के साथ? क्योंकि हमें लगता है कि उनके पास समाधान है, वो हमें हमारे समस्याओं में हमें गाइड कर सकते हैं, हमें एनलाइटन कर सकते हैं। इसलिए हम अपने धर्म गुरु या फिर हमारे पास्टर्स, हमारे पादरियों के साथ हम आते हैं। लेकिन भाई और बहनों, अगर आपको जीवन सत्य मार्ग की अच्छी समझ हो तो आप भी अपनी स्थितियों को समझ पाएंगे, अपने हालात को समझ पाएंगे, और आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको करना क्या है, इस स्थिति से किस तरह निपटना है। ये पहली बात है भाई और बहन। दूसरी बात, यह मानवीय संकल्प की अपर्याप्तता को दर्शाता है। मानवीय संकल्प, एक ह्यूमन रिजोल्यूशन, एक निर्णय लेना, एक डिसीजन लेना, तय करना। तो भाई और बहनों, कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाते हैं ना, रिजोल्यूशन नहीं ले पाते हैं, संकल्प नहीं ले पाते हैं, वो सही डिसीजन ले नहीं पाते हैं, वो कंफ्यूज है, वो मतलब दृढ़ मजबूत नहीं है। तो भाई और बहनों, इन समस्या को हम अपने जीवन में देख पाते हैं। मानव स्वभाव में इच्छा शक्ति की एक
अनिवार्य कमजोरी, इन चीज़ों को हम देख पाते हैं, जैसे कि इच्छा शक्ति समस्याओं, कठिनाइयों, असहमति के विरुद्ध सामने आती है। आप सभी को याद हो, एक बार पतरस ने, मैंने जैसा पहले भी कहा कि एक महान कार्य के लिए वो संकल्प लिया था, है ना। प्रेरित पौलुस ने ये संकल्प लिया था कि मैं प्रभु के प्रति हमेशा वफादार रहूँगा अंतिम तक। उन्होंने कहा था कि चाहे मुझे तुम्हारे साथ मरना भी पड़े, मैं तुम्हें कभी नहीं अस्वीकार करूँगा। लेकिन जब बात मुद्दे पर आई तो वह बुरी तरह से विफल हो गया था। मसीह द्वारा असंबलित मानवीय इच्छा में दरार पड़ना निश्चय था। तो भाई और बहनों, पतरस ने जो कुछ किया, ऐसा ही कुछ हमने भी अपने जीवन में कईयों बार किए होंगे, है ना। हमने भी संकल्प लिया होगा कि प्रभु मैं आपके प्रति हमेशा वफादार रहूँगा, है ना। जब लोग प्रेरित होते हैं, है ना, और उन्हें जो प्रेरणा मिलती है उसके बाद वो प्रेरित होते हैं ना, बहुत ही इंस्पायर भी होते हैं, है ना। तो उसके बाद वो कुछ ऐसा निर्णय लेते हैं, ऐसा संकल्प लेते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु मैं अंत तक आपके प्रति वफादार रहूँगा, जीवन भर आपके प्रति मैं वफादार रहूँगा, आपको मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, आपके सारे आज्ञाओं को मैं पालन करूँगा, है ना। बहुत कुछ कहते होंगे, लेकिन जब समय आने पर वो सब कुछ वो नहीं कर पाता है, वो पीछे हट जाता है, वो असफल हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति दृढ़ संकल्प ले पाने में वो बिल्कुल असक्षम है। वो जो मुंह से बोलता है उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, वो एकदम मतलब स्थिर नहीं है। देखिए भाई और बहनों, किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए मतलब या फिर किसी भी समस्या से निकलने के लिए उस चीज़ का हमें सामना करना पड़ेगा, हमें मुकाबला करना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। यूं ही ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमारे जीवन से निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपको शराब पीने का लत है और आज आप चाहती हो कि शराब पीना छोड़ दे। ऐसा नहीं होगा भाई और बहनें कि हम ठीक से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे मन को परिवर्तन कर दे। ऐसा नहीं होता है भाई और बहनों, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होता है कि मतलब वो आपके मन को परमेश्वर अचानक परिवर्तन कर दे। कल सुबह सोकर उठते वक्त, है ना, मुझ में रुपये पैसा का लालच ना हो, जो बुरी आदत है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता भाई और बहनों। परमेश्वर हमें प्रेरणा देती है, हमें एनलाइटन करते हैं, है ना, हमें इंस्पायर करते हैं ताकि हम सच्चाई के मार्ग में चल पड़े। हमें पवित्र आत्मा से भरीपूर्ण करते हैं, वो सत्य को हमें वो समझाते हैं। निर्णय हमें ही लेना होता है, उस मार्ग में हमें ही चलना होता है। अभी हमारे दोस्त लोग हैं, है ना, जो लोग मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं कि मैं शराब पीऊँ, है ना, गलत काम करूँ, तो सबसे पहले क्या करना होगा? उन दोस्तों को हमें छोड़ना होगा, उनसे विदाई लेना होगा, उनसे मुंह मोड़ना होगा, ये बलिदान हमें देना होगा। मैं अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा, उन शराबी दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा और मुझ में से वो मतलब शराब के जो लत होता है शराब पीने का वो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता भाई और बहनों। आपको उस व्यक्ति को छोड़ना होगा जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है, उन बाधाओं को तोड़ना होगा। मतलब दिल संकल्प ना, आप वो संकल्प लेना नहीं चाहते हैं, वो आप आराम से रहना चाहते हैं और आप चाहते हो कि प्रभु अचानक मेरे मन को परिवर्तन करे। ये तो ऐसा है कि मैं किताब साल भर नहीं पढ़ूंगा और हम प्रार्थना करते हैं कि अचानक प्रभु मेरे को इतनी दिमाग दे दे कि मतलब बिन पढ़े ही मैं किताब को सब पढ़ लूँ, है ना, बिन पढ़े ही मतलब मैं अच्छी तरह से एग्जाम को पास कर लूँ। ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर हमें ताकत देती है, हमें प्रेरणा देती है कि हम अच्छी तरह को किताब पढ़ सके, है ना, हम स्वस्थ रहे, उसे समझ सके, है ना, वो हिम्मत वो हौसला प्रभु हमें देती है। एग्ज़ाम तो हमको देना ही होता है, खुद को मेहनत करना होता है, खुद को पढ़ना होता है। तो हमको एक रिजोल्यूशन लेना होता है ना, हमको मतलब एक रिजोल्यूशन लेना होता है कि हमें परमेश्वर के लिए ना, परमेश्वर का मार्ग में मुझे चलना है, उस मार्ग में हमें आगे बढ़ना है, उस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। अब आखिर में भाई और बहनों, मूल्यांकन की सीमाओं को सीमित होने के प्रदर्शित करता है। जो व्यक्ति, है ना, अपने जीवन में संघर्ष करता है, उस समस्या से निकल नहीं पाते हैं,
वो कैसा व्यक्ति है? वो व्यक्ति अपने जीवन में मूल्यांकन नहीं कर सकता है, मतलब डायग्नोसिस नहीं कर सकता है। प्रेरित पौलुस स्पष्ट रूप से जानता था कि क्या गलत था, लेकिन वह इसे सही करने में असमर्थ था। वो एक ऐसे डॉक्टर की तरह थे। किसी भी बीमार का सटीक मूल्यांकन तो वो कर सकता था, लेकिन उसका इलाज बताने में वो बिल्कुल असमर्थ था। यीशु मसीह ही वह व्यक्ति है जो न केवल जानता है कि क्या गलत है, बल्कि वह गलत को सही भी कर सकता है। वह आलोचना नहीं बल्कि मदद की पेशकश किया करता है। तो भाई और बहनों, मूल्यांकन करने की उसमें मतलब क्षमता न हो, ठीक है ना। भाई और बहन, वो बीमारी को तो ढूंढ निकाल लेता है, लेकिन उसे क्या ट्रीटमेंट देना है वो उसे एनालाइज नहीं कर सकते हैं, उसे मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। वो अपने समस्या को तो जानता है, प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उससे किस तरह निकलना है, उसका सामना किस तरह करना है ना, वो उसमें उसकी कमी है। तो देखिए भाई और बहनों, जब मानवीय स्थिति बहुत ही बुरी दशा में होते हैं, है ना, जब हम जो चीज़ नहीं करना है और जो चीज़ आप करना नहीं चाहते वही चीज़ों को आप क्यों करते हैं, अपने आप को काबू में नहीं रख पाते हैं, अपने आप को संयम में नहीं रख पाते हैं, आप प्रभु में स्थिर नहीं रह पाते हैं। वो आप प्रभु से प्रेम तो करते हैं, प्रभु की सेवा तो करना चाहते हैं या करते भी हैं, इन द मीन टाइम आप पाप भी करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को भी तोड़ते हैं। ऐसा क्यों है? घूम फिर के हमारा जीवन जहाँ था वहीं है। हमारा जीवन थोड़ा ऊपर चला गया, फिर उतना ही नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, उतना ही नीचे आ गया। यही चलते हैं हमारा जीवन ना, ऊपर नीचे, मतलब हम उस स्तर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। दो काम अच्छा करते हैं तो दो काम गलत कर लेते हैं, घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि अंत में हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। हमने जहाँ से शुरू किया था हम वहीं हैं। हम भले बुरे को तो फर्क कर पा रहे हैं, लेकिन उससे अपने जीवन में अभ्यास में नहीं ला पा रहे हैं। हम सिद्ध होने की प्रक्रिया से कोसों दूर है। कुछ ना कुछ चीज़ हमें खींच के नीचे मतलब लाती है। 2 कदम ऊपर चढ़ता हूँ ना, फिर कुछ ना कुछ उसे खींच कर नीचे लेके आती है। ये समस्या हम में से बहुत सारे विश्वासी जीवन में दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी यहाँ पर हमारे साथ अपने अनुभव को शेयरिंग कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने भी इस पैसेज में अपने जीवन को हमारे साथ साझा किया है। उनकी खुद की अनुभव, पाप को लेकर उनका संघर्ष का अनुभव को हमारे साथ साझा किया है। अब ये संघर्ष प्रेरित पौलुस ने प्रभु में आने से पहले उन्होंने किया था, या फिर प्रभु में आने के बाद उनका एक ईसाई नज़रिया है जो इन अपनी बातों को हमारे साथ रख रहे हैं। ये कौन सी बातें हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तो हम जान गए हैं कि प्रेरित पौलुस ने जो अनुभव किया है एक इंसान होने के नाते से, इसको आज आप और हम भी उतना ही अनुभव कर रहे हैं। आज के डेट में ये इतना ही मतलब प्रैक्टिकल है। अब इससे हम किस तरह निकले? इंसान है, हम बीमार तो होते हैं, लेकिन इन बीमारी से हम किस तरह छुटकारा पा सकते हैं? हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना होगा ताकि हम इस बीमार से छुटकारा पा सके? ये बीमार हमें क्यों होती है, किस लिए होती है? पहले तो इन बातों को हमें समझना होगा। जैसे कि हमने देखा, सत्य की मतलब समझ ना होने के वजह से ना, जो सत्य परमेश्वर से आती है उस सत्य की समझ हमें ना होने की वजह से हम सबसे पहली बात तो भले और बुरे का फर्क नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है भाई और बहनों, हम दृढ़ संकल्प नहीं ले पाते हैं, है ना। मतलब हम बिल्कुल स्थिर, हम डिसाइड नहीं करते हैं, भले ही हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर की मार्ग में चलने के लिए हमने पूरा निर्णय ले लिया है कि ये हमको करना ही है। मतलब आपने पूरा संकल्प ले लिया है। और उसी तरह बहुत समय पर हम मूल्यांकन करने में, एनालाइज करने में ना, डायग्नोस करने में हम विफल हो जाते हैं। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारा समस्या है, लेकिन वो समस्या क्या है, ये समस्या कहाँ से शुरू होती है ना, और इसका सामना किस तरह करें, ये कर पाने में असक्षम हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, इसलिए हमारे जीवन में जब संघर्ष करते हैं पाप का, तो हम बहुत ही मतलब बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं।
इसलिए भाई और बहनों, हमें ये सब चीज़ से हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह निकाल सकते हैं। हमें प्रभु के निकट आना होगा। हमें अपने मन को बिल्कुल नम्र करके प्रभु का आगे समर्पण करना होगा और प्रभु की इच्छा को समझने के लिए हमें प्रयास करना होगा। समय के साथ हम जैसे जैसे सत्य को अभ्यास करते जाते हैं, है ना, हमारा सामना उन चीज़ों से होती है जो हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस लेके आती है, और जितना हम आगे बढ़ते हैं हम ठोकर खाते हैं, लेकिन जब ठोकर खा के हम जब खड़े होते हैं तो हम और भी मजबूती से खड़े हो पाते हैं, और धीरे धीरे हम मूल्यांकन करना सीखते हैं, है ना। हमें परमेश्वर की ओर से और भी ज्ञान प्राप्त होती है, और हम एक दृढ़ संकल्प ले पाते हैं कि मुझे करना ही है ना? और आप जो संकल्प आपने लिया उसमें आप स्थिर रह पाते हैं। तो धीरे धीरे हम भी एक दिन पतरस की तरह, या फिर हम एक दिन प्रेरित पौलुस की तरह, हम भी एक सिद्ध इंसान बन पाते हैं। तो भाई और बहनों, आज का ये जो अध्ययन है प्रेरित पौलुस के जीवन से जो हमने अनुभव किया है, होपफुली इस अध्ययन के द्वारा हम सबके लिए एक अच्छी समझ लेके आई है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये बहुत ही व्यवहारिक शिक्षा है, तो भाई और बहनों, इन सारे अध्ययन को आप अपने फ्रेंड, रिलेटिव, उन सभी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन तक भी ये सारे सत्य पहुंच सके। तो यही था आज का हमारा बाइबल अध्ययन भाई और बहनों। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। अगले रविवार मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तो आप सभी परमेश्वर में बने रहे। परमेश्वर आप सबको अगुवाई करे। परमेश्वर आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।